अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रेफरेंस फ्रेम्स के मुतालिक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच मेजरमेंट्स आर टेकन, यानी वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके हिसाब से हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उसको हम रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। जिस तरह के अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख लें तो ये भी एक मखसूस वक्त में इस ओरिजिन के हिसाब से हम किसी मखसूस पोजीशन पर इसे एक रेफरेंस फ्रेम कंसिडर करके एक बॉडी की एक पोजीशन ले सकते हैं ऑब्जेक्ट की एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी एक मखसूस वक्त में इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर हम कोई पोजीशन इस तरह ले लें या इस तरह अगर हम देख लें कि ये एक पोजीशन एक मखसूस वक्त में और हम इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसमें एक बॉडी की पोजीशन को लेते हैं तो ये हमारे पास एक रेफरेंस फ्रेम है। अभी इसके दो अकसाम है, एक है हमारे पास इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और दूसरा है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जो है वो है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो, यानी उसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो, या वो रेस्ट में है और या वो सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन में है। तो उस वक्त जो है न्यूटन लॉज जो हैं वो इस इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल होते हैं। और अगर कोई ऑब्जर्वर डिफरेंट फ्रेम्स में कोई ऑब्जर्वेशन ले रहा हो तो जिसकी जो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू जो हैं वो डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही हैं, इसके बावजूद भी वो उन वैल्यूज के दरमियान जो रिलेशनशिप है, यानी लॉज ऑफ फिजिक्स जिसे हम कहते हैं ना, जिस तरह के हम लिखते हैं कि A is proportional to force, then we write A is equal to F over M. So such equations which we are taking for measurements, so they will be laws of physics that will be same in for all observers। यही कुछ हम इनर्शियल फ्रेम्स में लिखते हैं और यही कुछ फिर आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी हम बयान करेंगे। अब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जो है वो क्या है, यानी उसकी एक मखसूस एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन होती है विद रेफरेंस टू अदर रेफरेंसेस, किसी दूसरे रेफरेंस के हिसाब से। उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। न्यूटन लॉज भी उसमें वैलिड नहीं होते, उसमें हम एक्सेलरेशन डिसेलरेशन की वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम जमीन के साथ एक रेफरेंस फ्रेम को फिक्स करें तो जमीन जो है वो 3.4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो के हिसाब से उसकी एक्सेलरेशन है, तो फिर ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन अगर हम सोच लें जमीन की हिसाब से और उसके हरकत के हिसाब से तो ये एक नेग्लिजिबल वैल्यू है। तो इस तरह ये एक्सेलरेशन जो है ये बहुत कम है, तो इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे और अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम जो है वो कंसिडर करें। आल दो के उसकी ये एक्सेलरेशन मौजूद है, लेकिन चूंकि ये वैल्यू जमीन के हिसाब से बहुत कम है, इस वजह से हम जमीन को एक इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से